अल्लाह का वास्ता है बंदे आलवी साहब, आप जोश खिताबत में अहले बैत पर इतनी ज़्यादती न करें। उनका अल्लाह से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत कि वो 10 मुहर्रम को असर के करीब सोई हुई थी तो ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी, परागंदा बाल, सर में मट्टी पड़ी हुई और चेहरे पर भी मट्टी। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको क्या हुआ? माशानु का या रसूल अल्लाह। फरमाया, उम्मे सलमा, हदर तो मक़तला हुसैन। ऐ उम्मे सलमा, मैं हुसैन की शहादत को देख के आ रहा। ये 1400 साल के सारे बेवकूफ़ हैं जिन्होंने करबला में फ़र्ज़ी मज़ार बना दिए। अच्छा चलो, वो फिर कब्रें ही बता दें, जिस रास्ते में उनको कत्ल किया गया तो वहाँ कब्रें तो बनी होंगी, कोई कब्रों की निशानी बता दें कि आपको हमें, चलो हम वहाँ जाके उनकी ज़ियारत कर लें। तो इतनी खल्क़ को झुटला के और एक इतनी रकीक और हल्की बात करना, ये किसी बड़े आलिम को ज़ेब नहीं देता। हज़रत साहब, मैं अल्लाह की कसम, ना मुनाजरा है ना ही आपको मनाना है, लेकिन आप हुदूद से इतना तजावुज़ कर गए हैं जिसकी वजह से मुझे ये डर डर के बोलना पड़ रहा है कि इतना आगे ना बढ़ें कि अहले बैत की शान को आप घटाएँ। और एक फासिक व फाजर जिसको उसका अपना रिश्तेदार उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 20 कोड़े मरवाए कि तूने यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा है, कि जन्नत दोज़ख का फ़ैसला अल्लाह ने करना है। या बनी इसराइल के 100 आदमियों के कातिल को माफ़ कर दिया, उसको तवाइफ़ को प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर माफ़ कर दिया, तो उसकी मग़फ़रत तो एक और चीज़ है। लेकिन हक़ाइक़ पर मैं आपके साथ थोड़ी बात करने की ज़रूरत की है, चूँकि मैंने ये पहली दफ़ा सुना। आज मैं वहाँ से गाँव से अपने फैसलाबाद आ रहा था तो रास्ते में मैंने ऐसे ही खोला तो करबला में कोई जंग नहीं हुई, तो मेरा मीटर घूम गया कि ये क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। 14 सदी की तारीख़ को जुटा रहे हैं और सारे करोड़ों लोग, वो अंधे भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, अनपढ़ भी हैं, और सिर्फ आपके पास से है ये रिवायत है। तो अब उन इमाम हुसैन की 3 शर्तों को क्यों दलील बनाते हैं? वो तो अबू मुखनिफ़ की रिवायत है, लूत बिन याहिया जिसको आप पहले कज़्ज़ाब कहते हैं, फिर उसी की आप लेकर और आगे लोगों को बंदयालवी यूँ कह रहा है और बंदयालवी यूँ कह रहा है। ऐसे बड़े बोल से बचना चाहिए। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को उजब पसंद नहीं है। तो सैयदा ज़ैनब का यज़ीद के पास मेहमान बन के ठहरना, यार हैरत की बात है। ये हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि वो यज़ीद की मेहमान बन गई? और यज़ीद तो कम वक्त उसकी 64 हिजरी में मर गया, 61 में वो बना था, 60 में, और 64 में मर गया 37 साल की उम्र में। तो सैयदा ज़ैनब तो बहुत बाद तक वहाँ रही हैं, अगर रही हैं। असल सही रवायत मिस्र की है।